आप सबका स्वागत है शिवांगी ज्योतिष मेडिटेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा गुरु का लगन पर प्रभाव। गुरु का लगन पर प्रभाव, ये कैसे कैसे प्रभाव देता है, अब इसको देख लेते हैं। एक मैं टेबल बना लेता हूं। गुरु के बारे में पहले जान लेते हैं। गुरु ग्रह क्या करता है। गुरु एक धार्मिक ग्रह है जो मनुष्य को अच्छाइयां प्रदान करता है। देवताओं के गुरु कहे गए हैं बृहस्पति जी। यहां लिख देता हूं, मैं बृहस्पति जी के बारे में बात कर रहा हूं। बहुतों को जानकारी नहीं होगी या हो सकता हो कि बृहस्पति जी के नाम और भी हैं। जीवा भी बोलते हैं इसको। पुरानी जन्मपत्रियां मिलती हैं सन 50 के आसपास की, उसमें जीवा देखने को मिलता है नाम। तो मैंने टेबल ले लिया। आज मैं बृहस्पति जी के बारे में बात करूंगा। बृहस्पति जी का लगन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मैंने टेबल ले लिया, इसमें 12 घर आ चुके हैं। अब ये पूरा भी लगन कहलाता है, जितने 12 घर का ये भी लगन है, और इसमें भी जो प्योर लगन होता है ये लगन है। ये पहला घर कहलाता है और लगन भी कहलाता है, पहला घर। अब हम इस कुंडली में 12 घर हैं। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 8, 9, 10, 11, 12। अभी इसमें 12 घर हैं। मैं बृहस्पति जी को कहता हूं इस लगन के ऊपर यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारा क्या है, पहला घर, शरीर, मन, तन, बुद्धि, विद्या, सब कुछ। लेकिन बृहस्पति जब यहां देखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दृष्टि भी हो सकती है और दृष्टि नहीं भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि बृहस्पति जब यहां बैठेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि दृष्टि आए, लेकिन बृहस्पति जी को मतलब लगन को जब बृहस्पति जी देखेंगे तो कहां से देखेंगे। बृहस्पति जी की दृष्टि है 5, 7, 9। यहां बैठेंगे तो यहां से कहां देखते हैं, 2, 3, 4, 5। यहां से तो यहां देखते हैं, यहां देखते हैं सप्तम दृष्टि, और यहां जाती है नवम दृष्टि। 5, 7, 9। लेकिन इसके अलावा मैं इसको उल्टा कर देता हूं। अब बृहस्पति जब यहां बैठेंगे और यहां से गिनेंगे, यहां मैंने बृहस्पति जी को बैठा दिया, और जब मैं यहां से गिनता हूं, ये पहला गिना गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहां 5 ही दृष्टि यहां से यहां आई। 6, 7, यहां 7 ही दृष्टि आई, यहां से सीधा गया। इसके बाद 8, 9, यहां 9वीं दृष्टि आई। लगन पर पहला प्रभाव कब, जब बृहस्पति जी लगन में हो। जब गुरु लगन में, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लगन को कब प्रभावित करेगा बृहस्पति, जब पंचम में हो। जब गुरु 5वें में। अब जब बृहस्पति जी यहां बैठेंगे, यहां से भी सीधी दृष्टि से देखेंगे, लगन को देखेंगे, तब 7वीं दृष्टि आ जाएगी। नंबर 3 पॉइंट, जब गुरु 7वें घर में, ये घर है, यहां से सीधे लगन को देखेगा। जब गुरु यहां आ जाएगा 2, 3, 4, 5, तब यहां से भी पंचम दृष्टि को देखेगा, ये 5वीं दृष्टि बन जाएगी। तो 4 पॉइंट, जब गुरु 9वें में, 9वें घर में, तो बृहस्पति जी लगन को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। 4 प्रकार से प्रभावित करते हैं। जब लगन में बैठ जाए, जब पंचम में बैठ जाए, जब सप्तम में बैठ जाए, और जब नवम घर में बैठ जाए। अब बृहस्पति जी के जब तक हमें गुण मालूम नहीं है, गुरु के गुण, मुझे कपड़ा दे देना या डस्टर दे देना। गुरु के गुणों का हमें पता होना चाहिए, तब हम इसको जान पाएंगे कि लगन पर क्या प्रभाव आता है,
हम बात कर रहे हैं लगन की। लगन यानी पहला घर। पहले घर पर बृहस्पति जी क्या प्रभाव डालते हैं, तब हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ पाएगा। मैं फिर बना लेता हूं, क्लियरिटी आ जाएगी। फिर टेबल में बना लेता हूं। ये बनाना बड़ा आसान काम होता है। और हम इस घर की बात कर रहे हैं कि इस घर पे, पहले घर पे बृहस्पति जी प्रभाव डालेंगे। तो पहले घर से हमें पता होना चाहिए हम किस किस की बात करेंगे। तो पहले घर से हमारा पहला घर किस किस चीज का होता है, शरीर, पूरे कंप्लीट शरीर का। यश, उसके द्वारा जो काम किए जाते हैं शरीर के द्वारा, उसके माध्यम से, जो कर्मों के माध्यम से कीर्ति मिलती है, उसको यश बोलते हैं। शरीर, यश। और धन, धन भी मिलता है। पहले घर से धन भी देखा जाता है कि वो केंद्र का स्वामी है। ये 1 2 1 4 7 10, ये पूरा केंद्र कहलाता है। 1 4 7 10 ये केंद्र है। लेकिन केंद्र में भी पहला घर भी धन का ही होता है, इससे धन भी पता लगता है। जब हम इसकी बात करते हैं, शरीर, यश और धन, इसके बाद बुद्धि और मन, इन चीजों का पता लगता है। हालांकि लग्न से सब कुछ आकलन किया जा सकता है। किसी भी बुरे समय को, किसी भी अच्छे समय को, किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में लग्न की या लग्नेश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपका कोई भी क्वेश्चन इसके माध्यम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, केवल इसके माध्यम से। इसके लिए कहावत बनी है, लगन बली तो सब बली। केवल लगन मजबूत हो गया तो सब कुछ बलवान है। लगन बली तो सब बली, सब कुछ जय 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 होती है। और जिसका लगन कमजोर हो जाता है, उसको जीवन में बहुत सारे कष्ट देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूं इस पर बृहस्पति जी का प्रभाव। जब बृहस्पति जी यहां बैठे हो, लगन में बैठे हो, तो मनुष्य को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएंगे, उसको यश भी देंगे, धन भी देंगे। अब मैंने बात करी पहले घर की, तो पहले बृहस्पति जी के बारे में कुछ गुण लिख देता हूं। गुरु गुण, ये लिखा हुआ है, इनके गुण लिख देता हूं मैं। इनके गुणों में क्या आती है, धार्मिकता जो प्रथम है, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं। अगर अच्छा भाव दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो धार्मिक जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा। और उस धार्मिकता को एक्सप्लेन करेगा वैज्ञानिक तरीके से, जिससे कि अतार्किकता को तर्क के माध्यम से काटा जा सके। अब मैं इसके बाद गुरु का दूसरा गुण है विद्या। दो शब्द होते हैं, बुद्धि और विद्या। बुद्धि लिख देता हूं। बुद्धि बुध के क्षेत्र में आती है, विद्या बृहस्पति जी क्षेत्र में आती है, जबकि बुद्धि का बृहस्पति जी से कोई संबंध नहीं है। बृहस्पति जी का संबंध है धृति से। धृति एक शब्द आता है, धृति। बुद्धि भगवान ने सबको दी है, सबको बनाई है, लेकिन धृति जो शब्द है, जो धारण करना, ये सबके पास नहीं होता। टीचर सबको, स्टूडेंट्स को, जितने 40 50 100 जितनी क्लास में होते हैं, सबको समान रूप से शिक्षा बांटता है। बुद्धि सब स्टूडेंट्स के पास होती है, लेकिन धारण करने की शक्ति, धारणा शक्ति, ये बहुत कम छात्रों में होती है, स्टूडेंट्स में होती है, और वो बृहस्पति जी के अधिकार क्षेत्र में आती है। जिसकी धारणा, धृति मजबूत है, वो किसी भी विषय को ग्रहण कर लेता है, और ये ग्रहण करने की क्षमता बृहस्पति जी प्रदान करते हैं। धार्मिकता, विद्या, और इसके बाद बृहस्पति जी देते हैं धन, सुख, संपत्ति। संपत्ति कुछ भी हो सकती है। संपत्ति भिन्न भिन्न प्रकार से
बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जब बृहस्पति जी इसको प्रभावित करते हैं, लगन को प्रभावित करते हैं। तो बृहस्पति जी जब लगन को प्रभावित करते हैं तो ज्यादातर अच्छे फल देखने को मिलते हैं। लेकिन बृहस्पति जी के नेगेटिव फलों में यहाँ क्या मिलेगा, कोई भी बृहस्पति जी से संबंधित बीमारी, ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी, जो मैंने अभी कहा, विद्या कम हो जाएगी, उदर व्याधि हो सकती है, नास्तिक हो सकता है। तो यहाँ ये प्रभाव देखने को मिलेगा। जब यहाँ बैठे हो तभी की बात करें, मैं यहाँ बैठा देता हूँ बृहस्पति जी को, गुरु ग्रह को, तब यहाँ क्या मिला आपको, इससे संबंधित सारे सुख मिल गए या इससे संबंधित सारे असुख हो गए, सारे दुख और कष्ट हो गए। इसके बाद में बृहस्पति जी जब बैठाता हूं पंचम में, पंचम भाव है विद्या बुद्धि संतान प्रबंध क्षमता। विद्या बुद्धि ये पांचों घर है, पांचों घर, विद्या बुद्धि संतान प्रबंध क्षमता यानी कि मैनेजमेंट, ये पांचों घर से देखी जाती हैं। तो बृहस्पति जी यहां बैठ करके भी इन सबका सुख प्रदान करते हैं, मैनेजमेंट प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा मैनेज करना किसी चीज को, मान लीजिए आपने कोई ऑफिस खोला किसी भी चीज का, हो सकता है कंसल्टिंग का हो, या कोई बड़ा बिजनेस तैयार किया, हॉस्पिटल हो या कोई प्रतिष्ठान हो, लेकिन उसको चलाने की जो क्षमता होगी लंबे टाइम तक, वो जो चलेगा 5 साल 10 साल 20 साल, या कंपनियां जो बनती हैं जो 50 साल 100 साल चलती हैं, उनको चलाने की क्षमता है, उनकी मैनेजमेंट और चलाने की जो रनिंग पावर है, यानी कि योजना प्लानिंग्स, उनका काम बृहस्पति जी देते हैं। बृहस्पति जी जब पंचम घर में हो तो यहाँ से जब लगन को देखेंगे तो यहाँ जो भी ग्रह होगा अथवा राशि होगी उसको प्रभावित करेंगे। और सबसे बड़ा जब लगन को बृहस्पति जी देखते हैं, चाहे यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, पंचम में हो चाहे सप्तम में हो चाहे नवम में हो, तो क्या उत्पन्न होता है, लगन को देखते हैं बृहस्पति जी तो आयु की वृद्धि हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आयु। अगर मनुष्य के पास आयु ही नहीं है तो सारे गुण उसके, सारे सुख उसके, सारा जीवन व्यर्थ है अगर आयु नहीं है। तो लगन पर प्रभाव डालने पर बृहस्पति जी का महत्वपूर्ण गुण प्रधान जो प्राप्त होता है मनुष्य को मिलता है आयु। इसके बाद अगर सप्तम में बृहस्पति जी को बैठा दो और यहां से सीधी सप्तम दृष्टि से देखते हैं, तब जातक को भगवान की क्षेत्र में जाने की द्वार खुल जाते हैं। लेकिन पति या पत्नी में से दोनों में से एक ज्यादा धार्मिक हो जाएगा, एक अधार्मिक हो जाएगा, विवाह में विलंब हो जाएगा। यहाँ अगर कोई ग्रह बृहस्पति जी को दूषित कर देता है तो पितृदोष भी बन जाता है, संतान प्राप्ति में बाधा बन जाती है। ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। जब नवम में बृहस्पति जी हों तो सारे सुख लगन वाले को मिलते हैं। यहाँ से धन पद प्रतिष्ठा लिख देता हूं। जब गुरु नवम में है, नौवां घर, ये सब तो मिलती है बहुत सारी चीजें। मतलब जिन चीजों का सुख आप सोचते हैं सब बृहस्पति जी से है, सिवाय यौन सुख के। तो नौवें घर की मैं बात करता हूं। नौवें घर से बृहस्पति जी जब देते हैं तो अति धार्मिकता, अति धार्मिक यानी कि सन्यास बनने की, सन्यासी होने की प्रेरणा उसको मिल जाती है, या उसको द्वार खुल जाते हैं, वहां से दीक्षित हो जाता है, या सन्यासियों का भी गुरु होता है। नौ में अगर गुरु हो जाए तो धन पद प्रतिष्ठा सामाजिक हैसियत, सामाजिक हैसियत, ये सब भी यहां से मिल जाता है। लेकिन एक ही कुंडली में बृहस्पति जी कहीं ना कहीं अगर किसी के आप देख रहे हैं तो यहाँ हम बात कर रहे हैं शनि गुरु का लगन पर प्रभाव। तो आपको इन 4 जगहों में बैठने पर बृहस्पति जी का क्या क्या प्रभाव दिखलाई देगा वो मैंने आज छोटा सा संक्षिप्त स्वरूप आज वीडियो में कहा है। अब वीडियो में केवल जितनी 10-12 मिनट 15 मिनट की जो बनती है आप केवल इंट्रो ले पाते हैं।
मैंने क्लासेस चला रखी हैं। क्लासेस में क्या होता है, मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। वो समय मैंने शनिदेव का कहा था कि आने वाले समय में एक्सप्लेन करूँगा। ज़्यादातर ऑडियोज हैं चैनल पर, जो उनको चैनल को फॉलो करते हैं वहाँ से बहुत सारा मटेरियल उनको समझ में आएगा। मैं बहुत सरल शब्दों में व्याख्या करता हूँ। तो बृहस्पति जी के भी जो अन्य राशियों पर प्रभाव डाल रही है या किसी के साथ अन्य प्रभाव या बल यहाँ दे रहे हैं, ये यहाँ से जीवन कैसे पलटता है या पितर दोष का निर्माण करने में बृहस्पति जी का बहुत बड़ा रोल है। अगर नेगेटिव हो गए हैं तो बृहस्पति जी का बहुत बड़ा रोल है। तो वो प्रभाव हम केवल एक मेन बात कर रहे हैं लगन पर बृहस्पति जी का प्रभाव। तो ये सारे फल आज आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्लास ज्वाइन करने से क्या फायदा होता है कि आपको इसी सब्जेक्ट की शनि का, गुरु का या शनि का जो भी सब्जेक्ट की मतलब जिसकी ग्रह की बात होती है उसका लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो कंप्लीट डिटेल में समझ में आता है। मैं मटेरियल भी प्रोवाइड कराता हूँ और इसके अलावा लंबी डिटेल भी मिलती है। क्लासेस में क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना भी सीखने को मिलता है। जो चैनल पर लगातार बने रहते हैं, जिनका इंटरेस्ट रहता है कि हम कुछ समझ सकें, आप जो उसका सीखने वालों के लिए बहुत यूनिक चीज़ हो सकती है, लेकिन जो ज्योतिष समझते हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, उनके लिए बहुत उथली चीज़ है, बहुत सुपरफिशियल है, बहुत ऊपर के लेवल की चीज़ है, ज़्यादा डीप नहीं है। लेकिन डीप कब हो जाएगी, जब मैं इसमें सारे गिरे बैठा दूँ, अगर किसी कुंडली का एनालिसिस करूँ और उसका एक क्वेश्चन हो मेरे सामने कि बृहस्पति जी क्या प्रभाव देंगे लगन पर अगर कोई मरने वाला हॉस्पिटल में भर्ती है, क्योंकि लगन है, शरीर की बात कर रहे हैं तो आयु की बात कर रहे हैं, उसकी आयु की कैलकुलेशन वो पूरी कुंडली का है, पूरे कुंडली का बल जो होगा, वो पूरा निचोड़ जो होगा, वो सारी कुंडली का पूरा ही समझ ले दूध में से मावा निकालने वाली बात हो जाएगी, ऐसी बात हो जाएगी। तो वहां तक पहुंचने के लिए मैंने प्रीमियम क्लासेस रखी हैं कि आप उस एक फल पर पहुंचेंगे कि कोई आदमी कब तक कितना जीवन जीता है और उस जीवन में कितने महीने अस्पताल में जा सकते हैं या अचानक से मर सकता है और उसके मरने से भी क्या लाभ हो सकता है। बहुत जीवन है, संसार है, संसार में एक व्यक्ति मरता है तो उससे बहुत लोगों को लाभ मिलता है। सबसे पहले इंश्योरेंस वालों की बात कर लेते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं क्योंकि जीवन भर वो कमा कर उधर देता है तो वो उस पैसे से एडवांस में कमाते हैं। मरने के बाद उसके परिवार वालों को मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक लीगल इश्यूज बन जाता है। मेरे सामने ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि आदमी मर गया, उसको इंश्योरेंस का पॉलिसी का पैसा नहीं मिला, तो तब ये दिखाई देता है कि नय विद्या नय चकोर भाग्य फलती सर्वदा, अपने अपने भाग्य का हर कोई मनुष्य खाता, हर कोई प्राप्त करता है। तो क्लासेस डीप लेकर के जाने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ केवल एक उथलापन है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में कुछ डालिए, कुछ बताइएगा और मैं आपको क्या लेकर के आ सकता हूँ गहरा। अभी तो मैं केवल इस पर चल रहा हूँ, फिर उसके बाद राशि पे आऊँगा, ग्रहों की गतियों पर आऊँगा। लेकिन आप सब लोगों के प्रेम की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से ऑडियोज से वीडियोज पर आया हूँ। जो ऑडियोज को समझ जाते हैं वो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, जो चित्र के माध्यम से समझते हैं वो बिगिनर लेवल पर हैं। लेकिन बिगिनर में भी जब ज़्यादा डीप चली जाएगी ज्योतिष, जब मैं किसी क्वेश्चन की सॉर्ट आउट करूँगा, अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा आपको कि किसी फल को निकालने के लिए कैसे किन किन पद्धतियों का सहारा लेना पड़ता है। मैं प्राण प्रकाश शर्मा मेरठ से, मैं अपनी पीढ़ी में खानदानी ज्योतिष में से तीसरी पीढ़ी का हूँ। मेरे बाप दादाओं का ये काम रहा है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूँ कि जब आप ज्योतिष सीख जाते हैं तो अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर कभी भी स्वयं भी एक डिसीजन ले पाते हैं जहाँ से जीवन आपका उत्थान अथवा पतन की ओर जाने वाला है, तो आप उसमें से कौन सा डिसीजन चूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।